हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छी दिख रही हो। अच्छा रहिए भी, मैं भी बहुत मस्त हूँ। चलिए आज मैं लास्ट सेट लेकर के आया हूँ इंग्लिश कोर का। जो जैक बोर्ड ने फर्स्ट टाइम एग्जाम लेने के बारे में सोचे। फोर्थ कमिंग एग्जाम है और आप सब प्रिपेयर हो रहे हैं एग्जाम के लिए। बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक मैं दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो है सेट इंग्लिश कोर का। और देखते हैं, आज पूरा 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा मैं। और देखते हैं कि पैसेज, पहले तो पैसेज से ही शुरुआत होती है किसी भी सेट का। तो चलिए, जो फर्स्ट पैसेज है 1 से 7 तक क्वेश्चन इन्हीं से लेना है। और यह जो है एक गरीब किसान, उसके बेटे और एक सांप के बीच की स्टोरी है कि व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। चलिए हम लोग देखते हैं एक नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वेयर डिड द फार्मर ले बाय ट्री टू नेप। कहां पर वह सो रहा था, नींद ले रहा था? अंडर ए ट्री। नंबर बी। चलिए तो नंबर बी सही है। नंबर है व्हाट डिड द फार्मर डू टू वर्शिप द कोबरा। क्या क्या कि उस सांप की पूजा करने के लिए पुट अ बॉल ऑफ मिल्क, एक कटोरा दूध रख दिया। और आंसर होगा सी, बिल्कुल सही है। 3 नंबर। और 3 नंबर में है कि व्हाट डिड द कोबरा गिव इन रिटर्न ऑफ द मिल्क। आखिर उस दूध के बदले में क्या देता था वह कोबरा सांप? गोल्ड कॉइन देता था। बिल्कुल नंबर ए होगा, 3 का ए होगा। 4 नंबर पे आते हैं, व्हाट डिड द फार्मर सन अ थिंक ऑन सीइंग द गोल्ड कॉइन। आखिर उस गोल्ड कॉइन को देख करके वो क्या सोचता था? वो यही सोचता था कि द आंट हिल मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड, कि बिल्कुल वह भरा होगा उससे। तो नंबर बी होगा। 4 का बी 5 में व्हाट डिड द सन डू टू गेट ऑल द गोल्ड। आखिर पूरे सोना पाने के लिए उसने क्या किया? ही ट्राइड टू किल द कोबरा, उसने कोबरा को मारने की कोशिश की। सी नंबर होगा 5 का। 6 में आते हैं, 6 में द वर्ल्ड नेम इज इन पैराग्राफ 1 मींस शॉर्ट स्लीप होगा, नींद लेना मतलब छोटा स्लीप होगा। तो सी होगा, 6 का भी सी। 7 में द वर्ल्ड एक्सिक्यूटेड इन पैराग्राफ फर्स्ट एंटोनिम ऑफ एनर्जेटिक होगा। एक्सिक्यूटाइज का मतलब होता है थका होना और एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान होना। तो बिल्कुल सी होगा, 7 का सी। 8 नंबर पे आते हैं और 8 नंबर में फिर पैसेज है और ये जो पैसेज है बिल्कुल सी लाइफ पर है। तो सी लाइफ पर हम लोग देखते हैं कि सी लाइफ पर क्या है कि सी के अंदर कितनी सारी जो इंसेक्ट्स है वो अपने आप को सस्टेन करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि सी इज द बर्थ प्लेस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बिल्कुल 8 का सी होगा, सही है। नंबर 9 में आते हैं। 9 में है 8% सी ऑक्युपाइज अबाउट, कितने परसेंट पानी रखता है? 70%। और 70% का आंसर है बी। तो चलिए 9 का बी बहुत जल्द खत्म करेंगे, 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। और चलिए 10 नंबर में आते हैं और 10 नंबर में है विच इज द ओनली प्लैनेट दैट कंटेन वाटर। केवल एकमात्र ग्रह जो पानी रखता है वो अर्थ है और अर्थ है नंबर सी में। चलिए 10 का सी हो गया। 11 में आते हैं एंटोनिम ऑफ द प्लेंटी। प्लेंटी मैंने बहुत और स्केयर मैंने कम, तो स्केयर होगा 11 का डी होगा। चलिए 12 नंबर पे आते हैं और 12 नंबर में है कि चूज द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। द सी लाइफ होगा, बिल्कुल जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। 13 नंबर पे आते हैं और 13 में क्वेश्चन है इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड। क्या चीज से हमें बचना चाहिए? बिल्कुल कीवर्ड से। तो ए नंबर होगा 13 का ए। 14 पर आते हैं। 14 में है अ समरी शुड कंटेन अ ग्लॉसरी, बिल्कुल ए नंबर होगा। और 15 में आते हैं और 15 में है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर द लेटेस्ट टू एडिटर। तो सर ये मैडम होगा, नंबर डी राइट है। नंबर 16 में है कि लेटेस्ट टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, नंबर ए होगा राइट है। 17 में आते हैं। 17 में है अ नोटिस इज अ फॉर्मल मींस ऑफ न्यूज, सी होगा, सही है। 18 में है व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, टाइटल और हेडिंग, नंबर सी होगा, सही है। 19 नंबर पे आ जाओ। 19 में व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल, टाइटल, नंबर बी, सही है। 20 में है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन की सेटिंग किस पर थी? द प्रूसियन और फ्रांस प्रूसियन वार पर। फ्रांस और प्रूसियन जर्मनी के बीच युद्ध हो रहा था। ये फर्स्ट लेसन का है, फर्स्ट बुक का लास्ट लेसन नाम है, उसी से है। तो द फ्रांस प्रूसियन वार होगा, नंबर ए। 20 में ए होगा। और 21 पे आते हैं व्हिच कंट्री डिड फ्रांस फ्रेंच बिलोंग टू फ्रांस, फ्रांस का स्टूडेंट था, सी होगा 21 में। 21 में सी होगा। चलिए ठीक है। 22 और 22 में है कि इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? हु आस्क्ड द क्वेश्चन, क्या किसने क्वेश्चन पूछा था? साहब की मां ने, साहब के फ्रेंड ने, मुकेश ने, साहब ने, बिल्कुल साहब ने लेखिका से पूछा था। और इसका जो लेखिका थे वो कौन था? अनीस जंग, बिल्कुल अनीस जंग से पूछा था और वो पूछा था साहब ने। 22 का डी होगा। चलिए तो 22 का डी नंबर दे दिए। 23
23 में है कि द रेड पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड, सी होगा, लेकिन उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं था, कोई पहचान नहीं था, बट राशन कार्ड था जिनसे उनको राशन मिलता था। 23 हो गया। 24 में आते हैं 24 में, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग द मास्टर, कौन अपना खुद का मालिक बनना चाहता था? मुकेश बनना चाहता था, बी होगा बिल्कुल। अब 25 में है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज के लिए वहां कांच की चूड़ी बनती है, कोई भी कांच की आइटम फिरोजाबाद में ही बनती है, इसलिए बी होगा। 25 का बी होगा बिल्कुल। 26 में डीप वाटर इज एन एग्जैक्ट पार्ट फ्रॉम 27। 27 पर आते हैं और 27 में क्या हो जाएगा? माई ईयर्स विथ बॉस, यही है यहाँ पर, नंबर डी होगा 26 का। 27 में है व्हाट इज अ बम्पिंग, बम्पिंग एक रिवर है, तो ये नंबर होगा 28 में आते हैं। 28 में भी एक पोयम का पैसेज पैराग्राफ, एक स्टेंजा लिखा हुआ है, बहुत ही स्टेंजा, ये स्टेंजा है फर्स्ट लेसन का, माय मदर 66 पोयम का है। तो यहाँ पर द गिवन एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम माय मदर 66, नंबर बी 28 का बी होगा, सही है। 29 पे आते हैं और 29 पर है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कहां से ड्राइविंग कर रहा था पोएट? पेरेंट्स होम से, अपने माँ बाप के घर से, तो 29 का ये होगा, नहीं है। 30 पर है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठी थी? उसकी माँ बैठी थी, हर मदर होगा, बी सही है। अब हम लोग बस 2 मिनट की बात है, उसके बाद कहानी खत्म। 31 में है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, स्टीफन स्पेंडर था, नंबर बी होगा, बिल्कुल बी सही है। तो चलिए उसके बाद 32 में आते हैं। 32 में है कि वेयर आर द चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम इज सिटिंग, कहां बैठा था? इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल, नंबर बी होगा 32 का बी। 33 पर आ जाओ। 33 में है द पोएट पैब्लो नेरुदा आस्क्ड टू काउंट अस 12, बिल्कुल 12 बार गिनने को कहता है, तो 33 का डी होगा, सही है। 34 में व्हाट टाइप्स ऑफ वार्स डज द पोएट टॉक अबाउट? ग्रीन वार्स, बिल्कुल ग्रीन वार की बात करता है पैब्लो नेरुदा, ये कीपिंग क्वाइट का है, 34 का ये होगा। चलिए ठीक है, 35 में आ जाओ। 35 में है टाइगर लेट टाइगर्स बीवेयर, बाघों से सावधान रहिए। हु सेड दिस, किसने कहा था? एस्ट्रोलॉजर ने कहा था राजा को, एस्ट्रोलॉजर, ए नंबर सही है। 36 पर आते हैं, अब मात्र 4 क्वेश्चन बचा है। 36 में है कि व्हाट वाज बैंड बाय द किंग इन स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, किस चीज को मारने पर प्रतिबंध था? टाइगर हंटिंग पर, बी नंबर बी होगा। नंबर 37 पर आते हैं और 37 में है फॉर हाउ मेनी इयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, कितने साल पहले जो गोंडवाना था वो अस्तित्व में था? बिल्कुल 650 मिलियन ईयर्स एगो, तो ए नंबर 37 का ए होगा, राइट है। अब 38 पर आ जाओ दोनों। 38 पर है, 37 का ए पर ढंग से लिख देते हैं। 38 में है कि व्हाट इज द अकादमिक सोलेस्की, ये रूसियन रिसर्च वेसल था, एक शिप का नाम था, एक जहाज था जिस पर तुषारी देसी अपने स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम पर गई थी अंटार्कटिका पर, तो बी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर है 38 का बी। 39 में आते हैं और 39 में वेयर डिड सदाउस हाउस, कहां पर सदाउस का घर था? ऑन द जापानीज कोस्ट, बिल्कुल जापानी तट पर था, जापान के समुद्र के किनारे था। 39 का ए होगा। चलिए 39 का ए हो गया। 40 लास्ट है। द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू यूएस नेवी, बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट का नेवी था, तो डी नंबर होगा। खत्म हो गया और बहुत आसान है। अब बाकी क्या करेंगे? लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और क्या बाकी तो आप सब जानते हैं।